सब लगभग 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और हरि चर्चा, गुरु की बख्शिश, ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में, ये सत्संग के बारे में हम सुन रहे हैं। ये बहुत ही भाग्य वालों को नसीब होता है ये बातें सुनना। आज प्रभु की बात कौन सुनना चाहता है? सब अपने मसलों में ही फंसे हुए हैं। हर एक को कोई ना कोई परेशानी घेरी हुई है और जहाँ से हमको सुकून मिलता है, जहाँ से हमको भक्ति की वो स्वाति बूंद मिलेगी, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, उसकी बात नहीं सुनना चाहते। किसी सज्जन को कह दो कि जी आज हमारे पास सत्संग है, आप आइए, वो कहेगा जी मेरे को मरने का टाइम नहीं है, सत्संग कैसे आ सकूं? सत्संग मौत कभी किसी को पूछ के नहीं आती। मौत जब आती है तो हम नहीं कहते कि थोड़ी देर ठहर जाओ, एक दिन के बाद आना, मेरे बच्चे की शादी है कल, गृह प्रवेश है, तब मैं चलूँगा। सत्संगत वो नहीं ठहरती। लेकिन इंसान बहुत ही अक्ल वाला बनता है, बहुत ही अपने आप को समझता है कि बस मेरी जैसी अक्ल, जितना सियाना मैं हूँ शायद कोई नहीं। सत्संग एक वो छोटी सी कहानी भी पढ़ी थी कि ऐसे ही एक बहुत ही चतुर इंसान होता है, लेकिन उसका समय पूरा होता है तो यमराज यमदूत को भेजता है कि जाइए उसको लेकर आइए। और भी लंबी सी लिस्ट होती है। तो वो जब आता है तो ये कहता है कि भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, मेरे कुछ काम हैं पूरे कर लूँ। तो वो कहता है कि नहीं, देखो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आपका है, उसके बाद और भी बहुत है, मैंने सबके पास जाना है। तो सत्संग वो बहुत चतुर इंसान था। उसने कहा ठीक है, आप इतनी दूर से आए हो, कुछ चाय पानी तो पी लो। सत्संग जब उसको चाय दी और बीच में कुछ इस तरह से कुछ दवाई डाल दी, जिसको पीते ही वो बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हुआ तो इस चतुर इंसान ने अपना नाम ऊपर से निकाल कर उसको सबसे नीचे लिख दिया कि मेरे को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। तो सत्संगत जब उसकी निद्रा खुली तो कहते हैं भाई तूने तो इतनी अच्छी चाय पिलाई, इतना मेरा स्वागत किया, मैं तो इतनी मस्ती में सो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो ऐसा करता हूँ, अब मैं ऊपर से नहीं, मैं नीचे से लिस्ट शुरू करता हूँ। सत्संगत उसने नीचे से नाम लिया। तो कहने का भाव तो यही है कि हम कितनी भी चतुराई करें, लेकिन इस ईश्वर के आगे, इस प्रभु के आगे हमारी कोई चतुराई नहीं चलती। जो होना होता है वो होके रहता है, और जो नहीं होना हम लाख कोशिश करें वो काम करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो संत महात्मा समर्पण करते हैं सदगुरु के प्रति कि हमने आपकी शरण है। अभी भी हम सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे बख्श लो, क्योंकि मैं तो पल पल गलतियाँ करता हूँ, मेरे को बख्श लो। ये सिमरन संत ही कर सकते हैं, आप जैसे भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे पास तो कोई शक्ति है ही नहीं, ये तो इसकी दी हुई शक्ति है। आज हम जो चलते हैं, खाते पीते हैं, परिवार में रहते हैं, कारोबार करते हैं, ये किसकी शक्ति से? हमारे पास तो शक्ति नहीं है। कहने को हम कह देते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये देखो इतना बड़ा बिजनेस मेरा है, ये दुकान मैंने नहीं खोली है, ये घर मैंने अच्छा बनाया है। तो अगर ये इस जिस्म में आत्मा ही ना होती, ये श्वास ही ना चल रहे होते, तो हम क्या कर पाते? कुछ नहीं।
और श्वास देने वाला कौन है? जो एक एक श्वास हम ले रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं, ये किसके दिए हुए हैं? ये तो प्रभु के दिए हैं। किसी इंसान या साइंटिस्ट ने नहीं दिए हमको। ये जो इतनी अच्छी हवा चल रही है, ये किसने दी है? प्रभु ने, ईश्वर ने। चाहे वो जो भी सृष्टि के साथ बने हैं, नौ तत्व, सासंगत, हम चांद सूरज तारे कह लें, धरती अग्नि पानी कह लें, वायु जीव आकाश कर लें, ये सब तो इस प्रभु के बनाए हुए हैं। ये केवल हम जीवों के लिए बनाया है कि हम सांस ले सकें, हम रोशनी में चलें। रात आती है ताकि हमको हम चांद सूरज तारे कह लें, धरती अग्नि पानी कह लें, वायु जीव आकाश कर लें, ये सब तो इस प्रभु के बनाए हुए हैं। ये केवल हम जीवों के लिए बनाया है कि हम सांस ले सकें, हम रोशनी में चलें। रात आती है ताकि हमको चंदा की शीतलता मिले और हम कुछ विश्राम कर सकें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ने केवल सब कुछ अच्छा अच्छा ही बनाया है। जहाँ सूर्य है वहाँ चांद भी है, रात्रि भी है। रात्रि मिलती है सोने के लिए, आराम करने के लिए। दिन भर जो भागदौड़ इंसान करता रहता है इस माया को पाने के लिए, वो अब थोड़ा कुछ आराम करे, विश्राम करे और फिर अपना दिन शुरू करे। प्रभु जो भी देता है वो सबके लिए होता है। किसी एक वर्ण के लिए, एक जात के लिए, एक भाषा, एक प्रांत के लिए नहीं होता, सबके लिए एक समान। क्योंकि कोई भेद ही नहीं रखा इस ईश्वर ने, कोई जाति पाति का नहीं। हम चाहे अभी पैदा होते ही जो हम कह रहे थे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हम तो नीची जाति के हैं, शूद्र हैं, बहुत गरीब हैं, ये तो इस दुनिया में ये बातें चलती हैं। वरना ईश्वर ने तो कोई ऐसी पहचान, कोई ऐसी मोहर नहीं लगाई जिसमें कि ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उच्च जाति वाला है, छोटी जाति वाला है। ईश्वर ने तो सबको एक समान बनाया। लेकिन हम ना समझ, हमें नहीं पता और हम ऐसी बातों में बस पड़े रहते हैं। ये भ्रम हमारा उम्र भर चलता रहता है। बचपन से जवानी हो जाती है, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन फिर भी हम इस तरह से चलते हैं कि जैसे हमें ये दुनिया के राजा तो हम ही हैं, सब हमसे छोटे हैं, हमसे कमजोर हैं। लेकिन जब ये प्रभु ये श्वास ले लेता है, ये आत्मा, सबसे हम सब जानते हैं ये तो शरीर 5 तत्व का बना है, तो ये 5 तत्व तो यहीं रह जाते हैं। लेकिन ये आत्मा कहाँ जाती है, उसका भेद शासन केवल सद्गुरु ही बता सकता है। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको बरसों बरस से सद्गुरु का आशीर्वाद मिलता रहा, ये ब्रह्म ज्ञान मिलता रहा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, उनके द्वारा जो पुरातन महात्मा है, वो भी जिक्र भी कर रहे थे शहंशाह जी का, उन्होंने भी उस समय कितना ही प्रचार किया। फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज आए, शासनत उन्होंने देश विदेशों में ये मिशन को लेकर गए और भरपूर आशीर्वाद संतों को दी। राजमाता जी भी साथ, और फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, शासनत उनके बारे में तो कुछ कहना तो ऐसा जैसे सूर्य को दिया जलाना। हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से प्यार के मसीहा थे। जो भी उनकी संगत करता था तो बस प्यार ही प्यार,
संगत किस तरह से वो सबसे बात करना, और वो एक ऐसी छाप छोड़ के कि हम आज तक उनको याद भी करते हैं और ये शुक्र करते हैं इस प्रभु का, निरंकार का, कि आपने हमें उस समय पैदा किया जब हमने उनके दर्शन भी किए और उनसे बहुत कुछ सीखा, भक्ति सीखी, प्यार करना सीखा, किस तरह से सादा स्वभाव होना चाहिए, बोल मीठे हों, ये सब हमने सीखा। और वही बात आज सदगुरु माता सुरेक्षा जी बता रही है। वो भी यही कह रही है कि हमें सबकी इज्जत करना है, सत्कार करना है सबको। हमने गुरु रूप माना है। हम जब आते हैं तो हमारे बाजू में जो बैठा है उसको ही नमस्कार कर ले, तो समझ लो कि गुरु को नमस्कार पहुंच गई, तो गुरु को नमस्कार हो गई है। शासन कितनी बड़ी बात। हम तो इंसान को इंसान नहीं समझते, और इन्होंने तो कह दिया कि गुरु है, वो गुरु रूप है जो आपके साथ बैठा हुआ है। ये शिक्षाएं हमको कहीं और से नहीं मिल सकती, ये केवल इस दर पे मिलती है। दुनिया वाले तो शासन केवल लड़ाई झगड़ा ही करते हैं। घरों में हम देखते हैं बाप की बेटे के साथ नहीं बनती, माँ की बेटी के साथ नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। सारे ही जो अगर 4 मेंबर हैं घर में तो चारों के मुख अलग अलग हैं। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, हर कोई परेशान है, दुखी है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्लेटफॉर्म में इस तरह से सदगुरु ने हम सबको एक ही स्थान पे बिठाया है। ना हमारी जाति पूछी, ना भाषा पूछी, ना कोई और इल्म पूछा कि कितने पढ़े लिखे हो। संगत, क्योंकि ये तो सब शरीर की हैं बातें। सदगुरु तो केवल आत्मा की बात करता है, और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। उसका ही जो इतना विशाल कण व्यापक है परमात्मा, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकती, तो ये आत्मा भी तो उसी की बूंद है, उसी महासागर की एक छोटी सी बूंद है। तो उसका भी तो खुराक होती है। जैसे हमको जब भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, कहते हैं जी अब तो पेट भर गया, बहुत खुशी हो रही, बहुत आनंद आ रहा है। और आत्मा की खुराक कौन सी होती है? आप संतों का सत्संग, जहाँ पर इस पूर्ण सदगुरु की, ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। शासनक वही दे सकता है जिसके पास है। ज्ञान कोई हर कोई नहीं दे सकता, ना ही ज्ञान कोई बाजार में मिलता है, ना कहीं और मिलता है। ब्रह्म ज्ञान तो केवल उस सदगुरु से मिलता सकता है जिसके पास खुद ये ब्रह्म ज्ञान है, जो जानता है। हम किसी से अगर रास्ता पूछें, जो तो जानता है वो तो सही बताएगा, यहाँ से दाएं जाइए, बाएं जाइए, सीधा जाइए। कोई ऐसे सज्जन भी मिल जाते हैं जो कहते हैं चलो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, आपको बताता हूँ रास्ता। और कोई ऐसे भी मिल जाते हैं जो इसी तरह से भटकाने के लिए हमको गलत रास्ता बता देते हैं कि बस दाएं बाएं मुड़ते रहो, वो स्थान आ जाएगा, आपकी मंजिल आ जाएगी। सत्संगत, लेकिन बाद में हमको समझ आती है कि वो तो मस्करी कर रहा था हमारे साथ, वो तो एक मजाक कर रहा था, वो तो हमको तंग कर रहा था, जो हमारे को भटका दिया और दूर ले लिया सही रास्ते से। तो इस तरह से दुनिया में अनेकों मिल जाते हैं।
हमको भटकाने के लिए। यहाँ चले जाओ तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी, वहां जाओ तो आपका ये दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन इस आत्मा को तो प्रभु की प्यास होती है। ये जो चमत्कार मिरेकल्स होते हैं ये तो सद्गुरु ही कर पाता है, और वो सद्गुरु जो पूर्ण होता है वो कभी चमत्कार नहीं दिखाता, ना ही करके दिखाता है, ना उसका कहीं पे चर्चा करता है। ये हम इंसान जब ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो हम अपनी वाणी से कहते हैं कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। हमारे लिए तो चमत्कार हो गया, जो पहले भूखे पेट सोते थे आज भोजन है, भरपेट सोते हैं। पहले पैदल चलते थे, साइकिल मिली, ये भी चमत्कार हो गया। पहले छत नहीं थी सर पे, अब छत है, तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। लाखों लोग तो ऐसे खुले में सड़क के किनारे सोए रहते हैं। आप जिनको छत है नसीब, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। शुक्र है इस सतगुरु का, इस निराकार का, प्रभु परमात्मा का, जिसने सब कुछ दिया हमें। लेकिन इंसान इतना बेशुक्रा होता है कि वो इसका शुक्र तो करता नहीं है, लेकिन मांगे करता रहता है। वो लिस्ट इतनी लंबी होती रहती है, साइकिल से स्कूटर तक आ जाती है, स्कूटर से 4 व्हीलर तक, और फिर वो भी लेटेस्ट गाड़ी। सबसे पहले कच्चा घर होता है, फिर पक्का घर चाहिए, अपना घर चाहिए, निजी घर चाहिए, संतान नहीं है तो संतान चाहिए, फिर उसकी परवरिश करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको सेट करना। तो इस तरह से ये जो लिस्ट है ये तो खत्म ही नहीं होती। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन ये लिस्ट नहीं खत्म होती, कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है। तो शांति कब मिलती है? जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है और पता चल जाता है कि ये तो इसी की देन है। ये कोई हमारे मांगने से या ना मांगने से नहीं कुछ फर्क पड़ता, जो इसने देना है वो तो देना ही है। फिर शुक्राना निकलता है कि शुक्र है हे प्रभु, आपने ये भी दिया मेरे को। चाहे छोटा घर है लेकिन है तो अपना, चाहे 2 व्हीलर है, मेरे को जल्दी तो पहुंचा देती है पैदल चलने से। तो ये जब शुक्राना करते हैं तो फिर आप देखिए कि किस तरह से हमारी मांगे हैं वो भी कम होती जाएंगी और वो पूर्ण भी होती जाएंगी। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जो हम अपने ठाकुर से, अपने प्रभु से, अपने सतगुरु से मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो इसकी बार बार कहा जाता है कि मनोभव, इंसान बनो, क्योंकि इंसान ही है जो प्रेम का, जो प्यार का मसीहा है, जिसको पता है कि प्यार क्या होता है। किसी गिरे को उठाना प्यार है, प्यासे को पानी पिलाना प्यार है। ये इंसान का कर्म है, भूखे को रोटी खिलाना। इंसान तो इसलिए बना है, लेकिन दुनिया में आते ही इंसान क्या करने लग पड़ता है? जो खड़ा है उसको गिराता है, जिसका काम अच्छा है उसका बिगाड़ता है। ऐसी ही फितरत में इंसान बस मस्त हो जाता है इस माया में, अपनी मैं के अहंकार में, कि मेरे से आगे कौन कोई जा सकता है, मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जितना धन मेरे पास है किसी के पास नहीं, जितनी बुद्धि मेरे पास है किसी के पास नहीं। तो साथ संगत इस मैं के चक्कर में
इंसान खाली हाथ जाता है। दुनिया के सुख तो यही रह जाते हैं। आज तक कौन है जो धन दौलत साथ लेके गया हो? कहते हैं कि सिकंदर भी जब कहते हैं कि उसने लगभग पूरी धरती पर कब्जा कर लिया, जीत लिया, थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, तो उसका यही ध्यान था कि मैं इसको भी जीत लूं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ताकि सब मेरे को याद करे कि इसने पूरी दुनिया का फतेह किया था। लेकिन अंत समय तो आता है, सभी का आता है। तो जब उसका अंत समय आया तो कहता है कि जल्दी से सारे खजाने भर लो और वो भी मेरे साथ ऊँटों पे, घोड़ों पे रख दो, क्योंकि मैं जहाँ जाऊंगा मेरे को सबकी जरूरत पड़ेगी। तो किसी सज्जन ने बताया कि राजा, तू ये सब नहीं लेके जा सकता, वहां पे तो तिनका भी तेरे साथ नहीं जाएगा, एक सिक्का भी नहीं तेरे साथ जाएगा, ये सब चीजें कैसे लेके जाओगे? तो उसको बहुत गुस्सा आया। कहते कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? जब मैं लहू बहा रहा था, लूट रहा था, शहरों को, गांव को धन इकट्ठी कर रहा था, तब क्यों नहीं बताया कि राजन इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो सब कुछ इधर रह जाने वाला है। तो यही उसने कहा कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर लो, ताकि दुनिया देखे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर भी खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है। तो शासन, ये सच्ची दौलत है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये सच्ची दौलत है। इसकी कदर करें। ये कोई छोटी मोटा ज्ञान नहीं है। ये जो हमें गुरु ने इशारा दिया, अभी भी 2 तलियों का इशारा हो रहा था। महापुरुष कह रहे थे, इतनी सिंप्लिसिटी से, जो हमको ये आराम से, सहज में, एक साधारण रूप में इतना बड़ा ज्ञान मिल गया है, उसको हम छोटा ना समझे। सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सांसद, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा सद्गुरु मिला, जिसने इस रमे राम को हमें बिल्कुल सामने लाकर दिखा दिया, बता दिया, इशारा कर दिया कि ये देखो, अंग संग जो है, हमारे अंग के संग है, आंखों की पुतलियों से भी करीब है, शारक से भी करीब है वो खुदा। केवल एक इशारा किया, हमको कुछ छोड़ने को नहीं कहा कि अपना नाम चेंज कर लो, ये खाना छोड़ दो, ऐसा पहरावा मत पहनो, कुछ भी नहीं हमें बदलाव किया। हम जैसे जीते थे, जैसे रहते थे, जो खाते पीते थे, जैसे कपड़े पहनते थे, सब वैसे का वैसा ही है। हमारी जात नहीं बदली। ऐसा दयालु सद्गुरु कहाँ मिलेगा, जिसने इतना भंडार हमको दे दिया, इतने सुख दे दिए और हमसे कुछ भी नहीं लिया। ये गुरु की निशानी होती है कि वो केवल देता ही है, वो दातार होता है, वो देने वाला होता है। हम सब तो मांगते हैं, हम तो मांगने वाले हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। वैसे ही संतों की कीमत बढ़ जाती है। आज संत एक दूसरे के चरण छूते हैं। जो भी कोई सज्जन मिलता है बाजार में, धन निरंकार कहता है, प्रणाम करता है। अड़ोस पड़ोस वाले भी देखे हैरान हो जाते हैं कि आप तो इतने बरस से हमारे साथ हैं, पर हमको नहीं मालूम कि आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी भी हैं। जैसे पानी जो होता है, तो जो दूध वाला होता है वो क्या करता है कि दूध गाढ़ा है, प्योर है, उसमें पानी डाल देता है और फिर वो पानी भी दूध के भाव बिकता है। तो इसी तरह से हमारी कीमत भी बढ़ जाती है जब हम सद्गुरु के साथ इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो
तो हमारी कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे सदगुरु को प्रणाम होते हैं, चरणों पे नमस्कार होती है, वैसे सब भक्तों को नमस्कार होती है। ये स्टेज ऐसी है, यहाँ पे बच्चा बैठ जाए तो उसको नमस्कार, कोई बहन बैठ जाए उसको नमस्कार होती है, कोई महापुरुष, कोई बुजुर्ग, कोई भी जाति का हो उसको नमस्कार शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये ज्योत की बात है, ये आत्मा की बात की जा रही है कि जो आत्मा है ये तो सब में एक समान है। तो साथ संगत, आज हम यहाँ पे सब आत्माएं जो सुन रही हैं उनको तो ठंडक मिल रही है, उनको तो सुकून मिल रहा है। ये प्रभु की बातें सुनना, इस सत्संग में हम बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सतगुरु का आशीर्वाद है। तो साथ संगत, फिर तो हृदय से शुक्राना ही निकलता है। शुक्र है दातार, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने ये जीवन हमारा सवार दिया। ये जीवन सुधर गया तो बाकी सब जुने, कहते हैं कि 84 लाख जुने होती हैं, वो सब भी समझो कट गई है हमारी। तो ये हमको मानस तन मिला है, ये सोच समझ, ये बुद्धि मिली है, तो हम हर पल शुक्राना करें, कभी अभिमान ना करें किसी चीज का भी। और बार बार, लाखों बार साधन, ये जो शुक्राना सदगुरु का तो करना ही है, उसकी तो मेहरबानी हुई है। साथ में आप संतों का भी, हम संगत में आते हैं, इसका शुक्राना करें कि हमको ऐसे टीचर्स, ऐसे हमको संत मिले हैं जो हर वक्त हमको सिखाते रहते हैं। गुरु तो शरीर रूप में कभी कहाँ होते हैं, लेकिन संगत जो है वो हमारी किस तरह से हमें पालती है, अच्छी बातें सिखाती है, इस तरह प्यार से बात करना। माता जी अक्सर कहते थे कि अगर आप प्यार चाहते हो तो आप मीठी जुबान यूज करिए, मीठी जुबान से बात करिए, प्यार से बात करिए, तो आपको भी वैसे ही प्यार से ही जवाब मिलेगा। अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो कहते हैं कि आप घर में ही देख लो, आप बच्चे को गुस्सा करेंगे, बच्चे को कहेंगे सुबह से खेल रहा है, अभी तक होमवर्क नहीं किया, चलो आके पढ़ो, तो बच्चा भी गुस्से में बोलेगा हाँ मैं आता हूँ ना, क्यों चिल्ला रहे हो। तो साथ में अगर हम प्यार से कहेंगे बेटे आ जाओ, अब पढ़ने का टाइम हो गया है, तो वो भी कहेगा ठीक है मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी। तो प्यारी भाषा में बहुत ही असर होता है। हम किसी से भी तो प्यार के 2 शब्द कर लें, उम्र भर वो याद रखता है कि वो इंसान मिला था, उसने प्यार से मेरे से बात करी, इतनी मेरे को इज्जत दी। तो यही बात आ जाती है कि जो हम देते हैं वही पाते हैं। हम इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे, हम खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ पाएंगे। जो देंगे हम वही पाएंगे। जैसे दुनियावी तौर पे भी कहते हैं कि जो बीजोगे वही पाओगे। अगर हम कनक बीजेंगे, गेहूँ बीजेंगे तो गेहूँ ही मिलेगी, अगर चावल बीजेंगे तो चावल की धान आएगी। ये तो नहीं है कि चावल के बीज डाले लेकिन आम की उपेक्षा हो कि आम मिल जाएंगे। अभी देखो आम आएंगे, आम तो तभी मिलेंगे जब आम का पेड़ लगाएंगे, उसके बीज डालेंगे। इसलिए हम अच्छे बीज, पॉजिटिव बीज, साथ अच्छी बातें करें, अच्छे लोगों के साथ मिलना बैठना हो। संत जनों का संग सबसे उत्तम संग है, क्योंकि हमको हर पल एक शिक्षा मिलती है। तो आज हम यहाँ पे कितने भाग्यशाली सब बैठे हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो तो भाग्यशाली है ही, उन्होंने तो अपने जीवन का कार्य कर ही लिया है। और जो पहली बार आए हैं, जिनके कानों में पहली बार आवाज पड़ रही है, तो उनके लिए भी समय बहुत ही सौभाग्य वाला है कि वो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे संत महात्मा ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। एक पल में इस परवरदिगार का, इस प्रभु परमात्मा का, इस ईश्वर का, इस गॉड का आपको दीदार करा सकते हैं, मिला सकते हैं।
जैसे आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देखते हैं, उसी तरह से ये ऐसे ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो अभी भी समय है, हम समय ना गवाएं, क्योंकि जब तक श्वास चल रहे हैं हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब श्वास निकल जाएंगे फिर तो ढेर के ढेर बंदे रह जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आज इस वक्त को प्रेजेंट कहते हैं कि ईश्वर ने हमको यही प्रेजेंट दिया है कि हम जिंदा हैं। कल जो हो गया उसको हम कुछ नहीं चेंजेस कर सकते। कल आने वाला क्या है किसी को कुछ नहीं पता, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कल। तो साथ आज प्रेजेंट है, आज का दिन ही जो हमने संवारना है आज संवार लें, ताकि हम कहते हैं कि जो हंसते इस दुनिया से जाएं, रोते हुए आए थे लेकिन हंसते हुए जाएं। तो तभी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे जब हमको ये समझ आ जाएगी कि मुस्कुराने का कारण कौन है। तो अंत में समय भी हो रहा है, आप सभी संत महात्माओं के लिए, सभी के लिए ये कामना करते हुए कि दातार हर एक को सुख दे, हर एक के घरों में सुख और शांति हो, हर एक के पास धन हो, हर एक के खाना बनाने का यत्न हो, किसी को कोई भी कमी ना रहे दातार, तो हर एक की झोलियाँ भर दे। यही कामना करते हुए आपसे इजाजत चाहती हूँ। प्यार से कहिए।